नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या बिहार चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह के खास अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। आरजेडी की इस आरोप में आखिरकार कितना दम है और ये सवाल कहां से मार्केट में आया है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने चुनाव अधिकारियों को क्या चेतावनी जारी की है और बीजेपी के नैरेटिव को बदलने के लिए, काउंटर करने के लिए तेजस्वी यादव ने क्या बड़ी बात बोली है आज बिहार के चुनाव प्रचार में। पहले बात करते हैं किन अधिकारियों को लेकर सवाल उठा है। बिहार चुनाव में बहुत सारे ऑब्जर्वर्स की ड्यूटी लगाई गई है। देश भर के आईएएस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। गुजरात के अधिकारियों की तैनाती को लेकर आरजेडी ने सवाल उठाया है। आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव एक खबर शेयर करते हुए सवाल उठाती हैं कि इतनी संख्या में गुजरात के आईएएस अधिकारियों का बिहार में आखिरकार क्या काम है। क्या ये अमित शाह के आदमी हैं? क्या पीएम मोदी के आदमी हैं? कंचना यादव क्या कहती हैं? क्या मोदी जी अब बिहार चुनाव को प्रभावित करने के लिए अधिकारी भी गुजरात से ही लाएंगे? बिहार सबसे ज्यादा अधिकारी देता है, क्या बिहार के अधिकारी कम पड़ गए हैं मोदी जी? बिहार गुजरात से नहीं चलेगा, बिहार बिहार से ही चलेगा। और ये खबर क्या कहती है? सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। सुन, तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अब तक कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। लाइफ का कोई भरोसा नहीं। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। 10 गुजरात के आईएएस अधिकारियों की बिहार चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है। ऑब्जर्वर के तौर पर इन्हें तैनात किया गया है। दोस्तों, इस खबर की हकीकत क्या है? अब गुजरात के 10 आईएएस अधिकारियों की ड्यूटी लगी है तो विपक्षी नेता सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार की 243 सीटों पर, सभी सीटों पर ऑब्जर्वर की नियुक्ति होती है। अगर उसमें 10 गुजरात से आए हैं तो यह बड़ी बात नहीं है। हां, यह सवाल उठ सकता है कि जहां से भी अधिकारी आए हैं, चाहे गुजरात से आए, चाहे हरियाणा से आए, चाहे राजस्थान से आए, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वो अधिकारी कैसे काम करते इस पर डिपेंड करता है। कौन से राज्य से आए हैं यह बड़ा मसला नहीं है। अमित शाह और पीएम मोदी के खास अधिकारी तो तमाम राज्यों में बैठे होंगे, तो मुझे लगता है कि गुजरात के नाम पर इस तरह आरोप लगाना सही नहीं है। सवाल यह उठता है कि अधिकारी काम किस तरीके से करते हैं। विपक्षी नेता अगर इसे लेकर सवाल उठाते हैं, अगर कोई गंभीर मामला सामने आता है, तब यह आरोप जस्टिफाई हो सकता है। तो कार्यशैली पर डिपेंड करता है। बाकी ऑब्जर्वर्स में गुजरात के अधिकारियों की संख्या को लेकर मुझे लगता है सवाल उठाना सही नहीं है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के अधिकारियों के रवैये को लेकर सवाल उठाए हैं। चाहे दूसरे राज्यों से आए ऑब्जर्वर हों या फिर बिहार के चुनाव अधिकारी हों, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि पक्षपात किया जा रहा है। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में बीजेपी नेताओं पर ढिलाई बरती जाती है और विपक्षी नेताओं पर कड़े एक्शन लिए जाते हैं। ये आरोप तेजस्वी यादव लगाते हैं। उनकी एक जनसभा भी रद्द कर दी गई थी। अमित शाह के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की वजह से तेजस्वी यादव की एक जनसभा जब रद्द की गई थी तो उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग की तानाशाही है, अधिकारियों की तानाशाही है। और ऐसे अधिकारियों को क्या चेतावनी दे रहे हैं तेजस्वी यादव? सरकार आने पर हिसाब करने की चेतावनी दे रहे हैं। क्या कहा तेजस्वी यादव ने, जरा सुनिए। अमित शाह जी से डरेगा बिहारी? ये लोग कब्जाना चाहता है बिहार को, अपने हाथ में मुट्ठी में रखना चाहता है बिहार को। कोई बाहरी बिहार को चलाएगा कि बिहारी बिहार को चलाएगा? अरे कौन चलाएगा? ये अमित शाह तरीका ये चलाइए बिहार। बोलते हैं भूमि की कमी है, कारखाना नहीं खुलेगा, तो लालू जी के चैनल पे कारखाना खोल दीजिए। मिला कि नहीं मिला? हाई बोलते हैं भूमि की कमी है। हाँ, इनको केवल भूमि गुजरात में लगता है। इन लोगों से डरने वाले नहीं। देखिए, पिछले बार तो बेईमानी कर लिया था, सरकार बन गया था। इस बार चौकन्ना रहना नहीं रहना। आप सब लोग दूध पे चौकन्ना नहीं रहना, मुस्तैद रहना नहीं रहना। अमित शाह तैयारी कर रहे हैं। कुछ अधिकारी भ्रष्ट लोग को बुला करके, कुछ पुलिस में, सेंट्रल फोर्स में, कुछ बाहर अधिकारियों को बुला करके इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि देखना भाई, बूथ पे स्लो कर देना है, स्लो कर देना है। समझ रहे हैं ना? तेजस्वी के नजर हर अधिकारियों पर है। जो अधिकारी अमित शाह
से मिलकर के गड़बड़ करेगा, सरकार आने के बाद इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि कभी सोच नहीं सकते कि क्या सजा मिलेगी उनको। इसलिए अगर कोई बेईमान भ्रष्ट अधिकारी अगर चुनाव में बेईमानी करेगा तो बताओ सजा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जो लोकतंत्र पर कलंक बनेगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जो वोट चोरी कराएगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस बार जनता तैयार है ना सजा देने के लिए? छोड़ा नहीं जाएगा, बेईमानी नहीं होगा। अभी भी हमारी सलाह है भ्रष्ट अधिकारियों, अमित शाह के चेलों चमचों, बेईमानी की भी दिमाग में मत लाना। सजा ऐसी होगी कि आपको 7 जन्म याद आएगी। तो तेजस्वी यादव अधिकारियों को चेतावनी देते हैं कि जो भी अधिकारी बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, विपक्षी दलों को टारगेट करेंगे, वोट चोरी करने में सहयोग करेंगे, उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी अगर उनकी सरकार बनती है। हालांकि बीजेपी नेता इस बयान को लेकर आरोप लगा सकते हैं कि देखिए अभी से डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो डराने का आरोप लगाया जाता है तेजस्वी यादव उस नैरेटिव को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आज चुनाव प्रचार में एक बात साफ कर दी कि अगर उनकी सरकार बनती है, अगर कोई उनका अपना भी गलत काम में पाया जाता है, अपराध में पाया जाता है, बेईमानी में पाया जाता है, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर क्या कहते हैं जरा सुनिए। और कोई अपराध, चाहे मेरा अपना क्यों ना हो, मेरा रिश्तेदार क्यों ना हो, मेरा परिवार का क्यों कोई ना हो, कोई बाहर का क्यों ना हो, अगर कोई भी अपराध करेगा, तेजस्वी की परछाई भी अपराध करेगी तो उसको भी सजा होगी, उसको भी सजा होगी। 10,000 केवल रिश्वत के तौर पर चुनाव है, इसलिए उधार दे रहा है, मदद नहीं कर रहा है, फिर सूद समेत लोग वापस लेने का काम करेगा। ये लोग बड़ा चालाक लोग हैं, ये लोग चालाक लोग हैं, ये रिश्वत दे रहा है, माँ बहन को ठगने का काम कर रहा है। तो पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के तमाम नेता जो जंगल राज की याद दिलाते हैं, तेजस्वी यादव जनता को सीधा पैगाम देना चाहते हैं। अगर उनकी सरकार बनती है तो अपराधियों को शय नहीं दी जाएगी, इस बात को मन से निकाल दीजिए। इसीलिए तेजस्वी यादव कहते हैं कि अपनी परछाई भी अगर अपराध करेगी तो उसे भी नहीं बख्शूंगा। तो बीजेपी के नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश है तेजस्वी यादव की, जो एक सही रणनीति भी दिखाई देती है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।